मैं मंदार पोंक्षे। तृप्ति, ज्योत्सना, मैं वासु हूँ। मेरे टाइप के लोगों को वासु कहते हैं, मैं चोदू हूँ। लव और सेक्स के बीच में ना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इट्स अ फिजिकल नीड। अरे 14 साल से मैं वासुगिरी के बिजनेस में है। हाय, आई एम मंदार पोंक्षे। The character name is Mandar Pongshe, and there are these kind of people, who are obsessed with sex, and from the beginning they are just kind of smelling women's needs. So those kind of people, that category of people are called Vasus. The terminology is Vasu. So that I think we have defined it through the trailer and in the film also. So if it was called Rose, it would have been okay. सर, वो पोस्टर का मिस्टेक हो गया। मुझे लगा छोटा चेतन इसलिए देखने आया। छोटा चेतन देखने आया था, छोटा चेतन बड़ा करने आया था। When I prowl with the growl and I make my ladies growl and I go so low, so low, so low, and they all go. मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया। नहीं, एक्चुअली मैंने इनकी हेट स्टोरी भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने नहीं देखी थी, और रामलीला तो बाद में ही आई थी। तो मैंने जो देखी थी वो बढ़िया फिल्म्स थे, मतलब दैट गर्ल इन येलो बूट्स में जो कैरेक्टर किया था, या फिर दम मारो दम में जो रोल किया था, एंड शैतान। सो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। आई मीन जो रेंज था उनका वो बहुत सुपर्ब था। सो एंड जब मैं मिला उनको, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी उन्होंने और मैंने जब सोचा था, तो ये एसेंशियली आई वाज लुकिंग फॉर समबडी अमोल पालेकर ऑफ टुडे, जो 70s में अमोल पालेकर प्ले करते थे वो रोल। तो मैं सोच रहा था कि यार आज का अमोल पालेकर कौन होगा। तो इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर हम जब मिले तो इन्होंने बोला, यार द फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी वाज, मैं इस रोल को ना अमोल पालेकर जी की तरह अप्रोच करना चाहता हूँ, मतलब दैट इज द स्पिरिट ऑफ द फिल्म। सो आई थिंक ही गॉट इट इंस्टेंटली। तो मुझे फिर लगा कि यार आसान हो गया, मेरा काम तो कुछ भी नहीं करना है, और प्लस इतने वर्सेटाइल एक्टर है तो मुश्किल तो नहीं होगा, ये हेल्प ही करेंगे, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस भी थे तब तक, तो 3-4 फिल्में कर चुके थे। मन को तूने सताया, तन को तूने लुभाया। In mainstream society, the acceptance level of a Vasu is probably that you can say that, people think that, oh, he does this kind of a thing and all that. But the thing is, like, how do you really, how do you know if a person is really a good person or a bad person? Can you tell that just by looking at somebody? No, you have to know that person. ना आपका कोई दोस्त है जो I may see that, oh, this guy standing next to you, the cameraman person, I don't like him, he's a bad guy. But is he a bad guy? There's no way until I know him and I've spent some time with him, I get to know him, then I couldn't say that. So I think forming these assumptions is probably a little premature. Premature. So no pun intended. So I think, but I'm also surprised that you're posing this question onto me, because this is the first time anybody has asked me that Vasu has these negative connotations, because most people are usually confused कि वासु किस कैरेक्टर का नाम है, कैरेक्टर नाम मंदार है, लेकिन वासु एक टर्म है जो यहाँ मुंबई में यूज होता है. So I'm a little surprised. So I have to say that I'm a little I don't know exactly if how to sort of approach this also, because I haven't really thought of it. Like, people are sort of identifying with the character because he's also he's not that sort of a guy who is like your dashing Casanova sort of thing. He's a very average guy जो local train से सफ़र करता है, बहुत average सी job करता है और कपड़े भी बहुत ही average करता है. So he's nothing of that sort. So and whatever he does, and he does it in he's very quiet about it. वो brag नहीं करता कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. He's not उसके फोटो पेज 3 पे नहीं छपते कि अरे जाने माने कैसनोवा या इस पार्टी में आए थे, तो वैसा कुछ नहीं है. ये बिल्कुल भी सच नहीं है. ऐसा होता होगा पर हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं राधिका की उसके काम की बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ उसके फर्स्ट मूवी से, और आई लाइक हर वेरी मच एज अ पर्सन ऑल्सो. वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो ये सब पता नहीं नेगेटिव पब्लिसिटी है. जो भी पब्लिसिटी अच्छी है वो फिल्म के लिए ही काम करेगी, फिल्म के लिए ही काम आएगी. और 20 तारीख को हमारा कोल्ड वॉर जानने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम. दे कैन ऑल्सो वॉच द फिल्म. पर नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. ये ना गए, ये ना गए,
Of course not. She's a fantastic actor. I've been following her work for a long time. We're very close friends. We've been giving interviews together. I don't know why some of your colleagues keep printing such news. But no, we are absolutely thick friends. We are extremely fond of each other. And we didn't have, unfortunately, any scenes together in this film. But no, and I don't think, knowing her and knowing myself, we've ever had issues with co-actors before. I think people quite like to think that people have insecurities and fights, but that doesn't really exist in real world in so much sort of frequency and sort of obvious nature. आपको क्या लगता है, मुझे देख के आपको क्या लगता है, आपके मन में आपके जहन में कैसे इमोशंस जागते हैं जब मैं आपको देखता हूँ, आपको देख के मुस्कुराता हूँ, और जब मैं कहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ एक कॉफी पियेंगे? 100%? सॉरी क्या है, रिलेट करते हैं। देखिए, फैंटेसाइज तो सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। मेरी फैंटेसीज ना दिमाग के अंदर ही रह गए थे, ताला लगा के बंद कर दिया था मैंने। तो वही तो फिल्म में वो फैंटेसी को बाहर ताला खोल के जो जंग लगा हुआ रील था वहाँ पे, उसको निकाल के वो पिक्चर चलाने का मौका मिला। हर्षवर्धन ने मुझे वो मौका दिया। रियल लाइफ में एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट एक ही चीज़ है जो मैं मंदार के कैरेक्टर से रिलेट कर पाता था, वो है कि मंदार भी एक बहुत ही करेजियस आदमी नहीं है। ही इज़ अ स्लाइटली ही इज़ नॉट एन इंट्रोवर्ट, लेकिन एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है। ही इज़ नॉट फॉरवर्ड अप फ्रंट, लोगों से आसानी से बात नहीं करता, इतना दिलेर आदमी नहीं है, वो डेयरिंग करना पड़ता है। और उसमें खासियत यही है जो एक्चुअली मुझ में नहीं है, कि वो जो फैंटेसीज है उसको जीने की कोशिश करता है और कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर लेता है, और तजुर्बे से और कामयाबी हासिल कैसे करते हैं वो जान लेता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक एक्टर की ज़िंदगी में ऐसा कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं या आप ऐसे कैरेक्टर आप रियल लाइफ में भी ऐसे हैं, इसका होना ज़रूरी नहीं है। एक्टर का काम होता है कि इल्यूजन क्रिएट करना है कैरेक्टर का। तो आप वो काम, वो जो तकनीक आप जानते हो और आपके साथ जो एक्टर्स हैं, आप डायरेक्टर हैं, उनकी मदद से, स्क्रिप्ट की मदद से आप उसको सही तरीके से पहचान के उसको निभाएंगे तो वो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो असल ज़िंदगी इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, और एक एक्टिव इमेजिनेशन हो रहा तजुर्बे से ज़्यादा ज़रूरी है। I felt like doing Mandar Pungshi's character actually. So it was such a meaty part, and I could relate to that character the most. So yeah. So I actually, when I read it, in fact, it's true. When I read it, I said that, yaar, ye Mandar ko ladki bana do yaar, because I want to do that part. So that is the answer to the question. डिफरेंस है, क्योंकि एक सेक्स कॉमेडी के जो परसेप्शन की बात करता हूँ, जब आप सेक्स कॉमेडी, आप हमारी इंडस्ट्री में आप एक सेक्स कॉमेडी जैसे एक फिल्म को एक टैग देते हैं, तो ऐसा एक आता है, मेरे भी ख्याल में ऐसा आता है कि ये फिल्म सेक्स के बारे में, या सेक्सुअल जोक्स है इसके बारे में, या सेक्सुअल इन्वेंडोज है, टिटिलेशन है इसमें, और ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग्स या ऐसे कुछ सीन्स होते हैं कि हो वहाँ पे लगा और हंसने लगे, वो सब है। तो वो एक परसेप्शन वाली बात है जो इस फिल्म को एक गलत तरीके से लोग परसीव करेंगे अगर हम ये सेक्स कॉमेडी जो शब्द हैं इसको हंटर के साथ एसोसिएट करेंगे। तो इसीलिए हम कॉन्शियसली बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ सेक्स कॉमेडी द वे यू परसीव इट, इट इज़ अ कॉमेडी अबाउट अ गाय हु लव्स हैविंग सेक्स। लेकिन ये इतना कुछ ऐसे स्लीजी सेक्स जोक्स या ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत हल्की फुल्की ऐसी फिल्म है जो आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकती है, और एक बहुत ही रियलिस्टिक स्पेस में है, और एक सच्चे तरीके से बहुत ऑनेस्ट कहानी है मंदार पुंगशी की, और एक ऑनेस्ट तरीके से इन्होंने हर्षवर्धन फिल्म बनाया है। तो हम चाहते हैं कि लोग इसको वैसे ही परसीव करें, तो इसीलिए हम ये सेक्स कॉमेडी का जो शब्द है, सेक्स कॉमेडी, वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। गुलशन का और राधिका का एक बहुत प्यारा सीन है जहाँ राधिका गुलशन को समझाती है कि क्लॉकवाइज इमेजिन करो, ये तुमने पहले कभी किया नहीं क्या, मुझे 2 o'clock 3 o'clock, वो बहुत ही सिंपल, और हम लोग भी ये करते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं या किसी बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है, लेकिन पर्दे पे बहुत कम फ्रीक्वेंसी में ये देखा जाता है। और ऐसी
ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो क्रिएट हुए हैं इस फिल्म के अंदर, आई थिंक दैट मेक्स द फिल्म वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. मन को तूने सताया धन को तूने लुभाया. जितना हम आपको लगता है वो इतना सेक्स एडिक्ट के बारे में जो एम्फेसिस है ना, उतना एम्फेसिस फिल्म में नहीं है. एक्चुअली फिल्म बहुत बाकी चीज़ों के बारे में भी है. तो मुझे लगता है ऑडियंस ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि जब जो भी जिन्होंने फिल्म देखी है ना, उन्होंने सब ने कहा, as he was saying, that they can actually immediately identify and say that it's about me. It's, you know, I know either I am that person or my neighbor is or my school friend is or whatever. So I think they'll actually accept it like this. Trust me. And expectations, see, Badlapur I think is a very completely different film, and so Hunter, like, they absolutely contrast films, and even my character is extremely contrast, and actually I'm feeling quite happy that the films are coming back to back, so that I can be seen in a completely different, not just not just appearance, but as a character also completely different. मन को तूने सताया धन को तूने लुभाया. What, it doesn't have sexual innuendos. It's not double meaning at all. Oh, absolutely not. It's very direct. It's matter of fact, and it's not below the belt. It's not crass. It's not sleazy. It's not vulgar. So essentially, the biggest thing was, when I even wrote it, was when women are going to watch it, they should also not feel uncomfortable. They should not be squirming in their seats while watching this film. It should be equally acceptable to both of them. And he probably looks at women as sexual objects, but the film is not looking at women as sexual objects. That's the difference. In this whole, the attempt was that. It's not as if even me as a filmmaker is looking at all the ladies who are there in the film as sexual objects. So that's the difference. So I don't think I perceived any problem during censor. I mean, I would be facing something or the other. And when we did go, there was nothing other than a few cuss words which were beeped out, which is a new addition, which I hadn't anticipated. फ्री में चाहिए बच्चू, फ्री में टिप्स चाहिए. फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, पैसे देने पड़ेंगे. इसके लिए मैं इश्तेहार निकालूंगा, नंबर पे कॉल कर देना और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भी रेडी रखना, मैं टिप्स दे दूंगा. फ्री में चाहिए, वाह. आप जितने भी लोग हैं हमारे यंगस्टर, आप 67 साल के हैं, 90 साल के हैं या 18 साल के हैं, लेकिन अगर आप 18 के नीचे हैं तो आपके लिए फ़िलहाल तो नहीं है. ये मुनासिब नहीं होगा कि आप टिकट खरीद के इस फिल्म को देखें या डीवीडी पे देखें या टीवी पे देखें. आप फिल्म देखिए. फिल्म में शायद आपको कुछ ऐसे नुस्खे मिल जाएंगे जिससे आप भी वासु बन सकते हैं, शायद. लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता. ये देखने का नज़रिया जो है उस पर डिपेंड करता है. 20 तारीख से हमारी पिक्चर लगी है, तो देखो. क्या आप निराश हो, हताश हो? लड़कियों से बात करने में आपकी गिगी बंध जाती है? इन सब परेशानियों से मुक्त करेगा आपको हंटर सूत्र. Don't reject me, I am a learner. मुझे सीखने दो, आंखें सेखने दो, आंखें सेखने दो. गाना प्ले लोडेड है, टारगेट भी कोडेड है. ट्रिगर पे उंगली है, मन एकदम जंगली है, आंखों में मस्ती है, हरकत ये सस्ती है. I am Lord कामदेव. मन को तूने सताया धन को तूने लुभाया, मुझसे ये क्या करवाया. मन को तूने सताया धन को तूने लुभाया, दामन पे दाग लगाया. Pongshe Hunter 303 la la la, yeah baby, I am Lord Kamdev baby.